देखिए, अगर आप इंडियन क्रिकेट के फैन हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है, इस समय इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सीरीज चल रही है उसे आप फॉलो कर ही रहे होंगे। इस सीरीज को फॉलो करने की सिर्फ ये वजह नहीं है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जाकर वहां पर खेल रही है। दरअसल इस सीरीज के मायने इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि अगर इंडिया को अब डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचना है तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया टूर पर अच्छा खेलना ही पड़ेगा। उनके पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। पहला मैच जीतकर इंडिया एक बार फिर से डब्ल्यूटीसी के टेबल के टॉप पर तो पहुंच चुकी है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इस समय भारत के जो समीकरण हैं वो भारत के खिलाफ ही हैं। हालांकि भारत अगर इस डब्ल्यूटीसी को शानदार इस बीजीटी टूर को शानदार तरीके से जीतता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके चांसेस फाइनल में पहुंचने के बढ़ जाएंगे। 4-1 से अगर इंडिया जीतेगा इस सीरीज को तो फिर वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए इंडिया को भी 3 टेस्ट मैच और ऑस्ट्रेलिया में जीतने पड़ेंगे। तो ऐसे में डब्ल्यूटीसी के पूरे गणित जो कि एक बार फिर से बदलना शुरू हो चुके हैं भारत की पर्थ में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद में, उसको जरा हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया को आखिर ऐसा क्या करना पड़ेगा या अब क्या समीकरण ऐसे बैठ रहे हैं जिसके बाद भारत डब्ल्यूटीसी के फाइनल में हमको खेलता हुआ दिखाई देगा। दरअसल भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच को 295 रनों से धमाकेदार अंदाज में जीत करना थोड़ा चीजों को बदल दिया है। पर्थ के ऑप्टा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियन टीम को जीत के लिए 534 रन की जरूरत थी। एक बहुत बड़ा टारगेट मिला था और इस मैच में वो हार गए हैं 295 रन से और भारत 1-0 से सीरीज में अब आगे। पर्थ टेस्ट में मिली इस यादगार जीत के बाद भारतीय टीम को डब्ल्यूटीसी टेबल में बिल्कुल फायदा पहुंचता हुआ दिख रहा है। अब भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी टेबल में फिर से पहले नंबर पर आ चुकी है। भारतीय टीम ने अब तक 15 मैच खेले हैं, 9 जीते हैं, 5 हारे हैं, 1 ड्रॉ किया है और ऐसे इंडिया के 110 पॉइंट्स हैं। उसके पॉइंट्स का परसेंटेज 61.11% है। भारत को मौजूदा साइकिल में 4 मैच अभी और खेलने जो कि पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ में है। ये नॉर्मल बातें हो गई। अब देखिए, डब्ल्यूटीसी टेबल में ऑस्ट्रेलिया फिलहाल दूसरे नंबर पर स्लिप कर गई है। कंगारू टीम के 13 मैचेस में 8 जीत, 4 हार और 1 ड्रॉ के साथ में 90 पॉइंट्स हैं। उसका जो पॉइंट परसेंटेज है वो 57.69 का है। वहीं श्रीलंका की टीम तीसरे नंबर पर है। श्रीलंका ने 9 मैचेस में 55.56% पॉइंट्स हैं उसके और उसका प्रतिशत परसेंटेज है और 60 पॉइंट्स हैं उसके। वहीं न्यूजीलैंड चौथे, साउथ अफ्रीका 5वें और इंग्लैंड 6वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 7वें, बांग्लादेश 8वें और वेस्ट इंडीज 9वें नंबर पर है। डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी के मैच में से 4 में से 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे और एक मुकाबले को ड्रॉ कराना होगा। अगर भारतीय टीम का एक भी मैच हारती है तो उसे दूसरी टीमों के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। इंडियन टीम अधिकतम 69.3% पर पहुंच सकती है, इतना तो क्लियर है। अब देखिए, फाइनल का समीकरण अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया को 6 में से 5 मैच जीतने हैं, भारत को 4 में से 3 मैच जीतने हैं, श्रीलंका को 4 में से 4 मैच जीतने हैं, न्यूजीलैंड को 3 में से 3 मैच जीतने हैं और साउथ अफ्रीका को 4 में से 4 जीतने हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा फिलहाल साउथ अफ्रीका के लिए दिख रहा है। आपको पहले बता दूं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये तीसरी साइकिल है। 2023 से 2025 तक इसको चलना है। इस तीसरी साइकिल के लिए आईसीसी पॉइंट्स टेबल में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बात करूं तो साउथ अफ्रीका के लिए चीजें काफी हद तक ना आसान कह सकता हूं मैं, बल्कि यही कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी आने वाली सीरीजेज है ना, वो सीरीज उनकी होम में ही होनी है, घर में ही होनी है। और अगर हम घर की बात करें तो घर में कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। जैसे साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का जो पहला टेस्ट मैच है वो 27 नवंबर से खेला जाना है, मतलब परसों से ही होना है। श्रीलंका के खिलाफ उनको 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। माना ये जा रहा है कि इन दोनों टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका जीत सकती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को हराना बहुत मुश्किल है। हालांकि श्रीलंका अभी काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है सनत जयसूर्य के कोचिंग के अंडर में, तो हम नहीं कह सकते कि वो क्या वहां पर जाकर मिरेकल दिखा दे, बट साउथ अफ्रीका के यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा उनको 2 टेस्ट मैचेस और खेलने हैं पाकिस्तान के ही खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ उनके ये टेस्ट मैचेस जो हैं ये दिसंबर और जनवरी में होने हैं और ये जो टेस्ट मैचेस हैं ये टेस्ट मैचेस भी साउथ अफ्रीका के जीतने की ही ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि मैंने फिर वही बात कही ना कि साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को हराना काफ़ी टफ है। तो ये 4 टेस्ट मैचेस हैं साउथ अफ्रीका के, 2 श्रीलंका और 2 पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऐसे में जो समीकरण मैंने आपको बताया कि अगर साउथ अफ्रीका को फाइनल में पहुंचना है तो उनको 4 में से 4 मैच जीतने पड़ेंगे। तो अगर ये 4 मैचेस साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो इंडिया के लिए थोड़ी सी और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उस सिनेरियो में इंडिया को अपने बचे हुए 4 में से 3 मैचेस जीतने ही पड़ेंगे और 1 मैच को ड्रॉ कराना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो भी अपनी जगह को सिक्योर कर पाएंगे। लेकिन अभी इंडिया के सामने काफी हरक्यूलिन टास्क है। 4 टेस्ट मैचेस बचे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और चारों के 4 में से 3 जीतने हैं, तो ये कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है। देखते हैं टीम इंडिया किस तरीके से यहाँ पर अपने आप को परफॉर्मेंस के पैमाने पर तोल पाती है।
आप बताइए आपके क्या प्रेडिक्शन है इसको लेकर, मेरा कमेंट बॉक्स में जाकर। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।